शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फील्ड में जाना मुझे ज्यादा पसंद है, बोली नवनियुक्त जिला कलेक्टर सुश्री चिन्मयी गोपाल। जिला मुख्यालय के पत्रकारों से खुलकर की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। अमूमन देखा जाता है कि नव आगत जिला कलेक्टर मीडिया के साथ ज्यादा रूबरू नहीं होती हैं, लेकिन झुंझुनू जिले की नवनियुक्त जिला कलेक्टर सुश्री चिन्मयी गोपाल ने इस धारणा को तोड़ते हुए जिला मुख्यालय के पत्रकारों के साथ बहुत ही सकारात्मक माहौल में लंबी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे फील्ड में जाना पसंद है। फील्ड में जाने का ये फायदा होता है कि फर्जीवाड़ा बहुत कम होता है और क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करना और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उन पर भी उनका ध्यान रहेगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों की प्रोग्रेस की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, चाहे फ्री कोचिंग या फिर निःशुल्क लाइब्रेरी की व्यवस्था जो वाईफाई, एसी इत्यादि से पूर्ण रूप से सुसज्जित हो, इस पर काम किया जाएगा। झुंझुनू में लंबे समय से जो पुराने प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, उनको भी गति प्रदान की जाएगी। वहीं कई स्थानों पर पेयजल की समस्या है, उसको भी लेकर काम किया जाएगा। उनका कहना था कि जिले को समझकर आगे नवाचार किए जाएंगे। साथ ही 2-3 दिन में वह हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करेंगी। वहीं डेपुटेशन पर बैठे हुए अधिकारी कर्मचारियों के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। झुंझुनू शहर में अतिक्रमण की जो समस्या है, उस पर उनका कहना था कि आपने मेरे संज्ञान में यह मुद्दा लाया गया है और इस पर भी प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। मुझे फील्ड में जाना पसंद है, मुझे धरातल पे चीज़ों को देखना पसंद है, तो ऑब्वियसली मैं फील्ड में जाऊंगी। एंड आज भी हम लोग एक विकसित भारत का कैंप देखने जाएंगे। और मुझे लगता है कि फील्ड में जाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आप लोगों में फर्जीवाड़ा बहुत कम हो पाता है, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं क्रॉस वेरीफाई हो जाती हैं। अगर हम और हमारे नीचे के ऑफिसर्स, बीडे CEO, ADM, अगर हम लोग जाके चेक करते रहते हैं तो मुझे लगता है फर्जीवाड़ा, हालांकि मुझे लगता है इस डिस्ट्रिक्ट में उस टाइप के इश्यूज नहीं होंगे जितने, क्योंकि मैं बहुत एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में रिलेटिवली काम करके आ रही हूँ। लेकिन फिर भी आई वुड वांट कि जितना एज फार एज पॉसिबल लोगों से जितना संपर्क हो पाए, जितना फील्ड में जा पाए, उतना अच्छा है। बाकी ऑफकोर्स ऑफिस में रहना, ऑफिस का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑफिस में रहना। और लोगों से मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो थोड़ा मेरे को अभी ज़िले को समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज जिसमें मैंने पहले भी पूर्व में काम किया था, एक तो मैंने शिक्षा में बहुत काम किया था अपने पुराने ज़िले में। तो एजुकेशन में मुझे लगता है, हालांकि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल आपके बहुत सारे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल जो हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षा के स्तर को और कैसे इम्प्रूव किया जाए कि 10th में 12th में बच्चों के रिजल्ट जो हैं, जो भी आ रहे हैं, वो और बेटर हों, और कैसे हम बच्चों को साइंस की तरफ मोटिवेट कर पाएँ। तो एक शिक्षा का सरकारी स्कूलों में कैसे हम एजुकेशन के स्तर को जो भी है उसको हम इम्प्रूव करें। दूसरा एक मेरा जो मेरा एक प्रयास रहेगा, हालांकि इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो अगर कच्ची बस्ती के या जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियल फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए अगर हम किसी टाइप का स्कॉलरशिप प्रोग्राम सेटअप कर पाएँ या कोई उनके लिए हम एक फ्री कोचिंग का अगर कोई सिस्टम सेटअप कर पाएँ, तो वो भी मैं करना चाहूँगी। और एक और चीज़ जो मैं करना चाहूँगी, जिसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट लाइब्रेरी में जाकर पैसा नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि एक निःशुल्क लाइब्रेरी सेटअप करें जहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ हों, AC, वाईफाई, बैठने की जगह, वहाँ पर वो सुबह से रात तक, शाम तक बैठकर पढ़ें। सारी उनको कोचिंग की किताबें जो भी चाहेंगे, कोचिंग मटीरियल हम अवेलेबल करवाएंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने सोचा है कि सबसे पहले जिनको टेकअप करेंगे। बाकी जैसे जैसे मेरे को और फीडबैक मिलता रहेगा, अभी मैं डिपार्टमेंट का हर एक डिपार्टमेंट का रिव्यू करूँगी अगले 2-3 दिनों में, तो देन उसके हिसाब से मैं एक डिटेल्ड कार्य योजना बना पाऊँगी एक बार। क्योंकि अभी मैं स्टाफ पोजीशन को स्टडी कर नहीं पाई हूँ, तो मुझे अभी ध्यान नहीं है कि कौन डेपुटेशन पे है और कौन नहीं है। तो एक बार मैं देख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट इसमें एक्शन होगा फिर हम। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।